अगला टॉपिक जो है जो हमको पढ़ना है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है बताओ? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला था मैंने पढ़ के आने को। अभी अगर आती है तो फटाफट से बताओ क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। बोलो। अब ये रिवीजन का टाइम दिया तो फिर उसमें क्या किया? स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जी से। जी होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड SUBSTANC सब्सटेंस। अपने केस में वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या है? वाटर है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस किसी भी चीज की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो उसका स्पेसिफिक वेट क्या होता है? डिवाइडेड बाय उतने ही वॉल्यूम का स्पेसिफिक वेट स्टैंडर्ड सब्सटेंस का। तो स्टैंडर्ड सब्सटेंस अपना क्या होता है? पानी। पानी का स्पेसिफिक वेट क्या होता है? हाँ, पानी के स्पेसिफिक वेट की वैल्यू क्या होती है? बताओ। नहीं पता? पता लगा क्या ना, है ना, असाइनमेंट है ये। सिर्फ अगर सॉइल सॉलिड की अगर डेंसिटी की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा GS से। तो GS की वैल्यू होगी अपनी गामा सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय गामा वाटर। ठीक है, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, देख लो, आराम से लिख लो। GS है अपना गामा ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वाटर। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय उतने ही वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट। वॉल्यूम बराबर होना आवश्यक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए जो मेथड होती है वो अपनी मेथड होती है पिक्नोमीटर मेथड। इसके लिए डिवाइस यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं पिक्नोमीटर। PYCNOMETER, पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर एक बॉटल होती है जिसका वॉल्यूम होता है 1000 सीसी का। ठीक है, 1000 सीसी की वॉल्यूम की बॉटल होती है। उससे अपन किसी भी सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। उसका स्टेप ये रहेगा कि जैसे ये अगर आपकी पिक्नोमीटर बॉटल है, ये इसका ढक्कन है साथ में, है ना। इस बॉटल से का आप सबसे पहले W1 वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। ये जो 1000 सीसी की बोतल है जिससे सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है, उस बोतल को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिक्नोमीटर। नाम है उसका, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? इस स्टेप नंबर 2 में, ये स्टेप नंबर 1 थी जिसमें अपन ने W1 निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 में इस बोतल में अपनी इच्छा से 1/3 से 2/3 तक मान लो अपन ने इसमें
सॉइल सैंपल भर लिया और उसका वजन कर लिया, वो है अपना W2। तो ये क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस वेट ऑफ पिक्नोमीटर। इसमें जो अपन ने सॉइल भरी है वो ड्राई सॉइल भरी है, क्योंकि अपन सॉइल सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं। समझ में आई बात? तो इसमें जो अपन ने सॉइल भरी है वो लिखने वाली, ध्यान देने वाली बात क्या है, ड्राई सॉइल भरी। तो जिससे अपन क्या निकालेंगे, GS निकालेंगे। GS क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, है ना। तो इसमें जो मिट्टी भरी है अपन ने अंदाजे से भरी है 1/3 से 2/3, जितनी अपने को मन की अपन उतनी भरी। लिख भी देता हूं, 1/3 से 2/3 फुल, अंदाजे से अपन ने इतनी मिट्टी इसमें भर दी और उसका वजन ले लिया। पर सॉइल अपन ने कौन सी भरी है, ड्राई सॉइल। ये बार बार बोल रहा हूं, इसका ध्यान रखना, अपन ने ड्राई सॉइल भरी है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, इसी सैंपल में ये जो आपका पिक्नोमीटर था, इस पिक्नोमीटर में सॉइल सैंपल के साथ में ऊपर तक पूरा आपने भर दिया इसमें वाटर। उसका वजन ले लिया W3। W3 क्या है, वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ पिक्नोमीटर। ये तीनों चीजें हैं इसमें, ठीक है। इसी सॉइल में अपन ने क्या कर दिया, पूरा का पूरे पानी भर दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब इसके बाद इसको पूरा खाली कर लेंगे और चौथी स्टेप में इसमें भरेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ पानी, और उसका वजन लेंगे, वो होगा W4। तो W4 क्या होगा, वेट ऑफ वाटर फुल, पूरा भरा है पानी से, प्लस वेट ऑफ पिक्नोमीटर, ठीक है। अब दिख रहा है? तो W4 अपना क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ पिक्नोमीटर। आई बात समझ में? अपन ने 4 वजन निकाले हैं। W1 निकाला है वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। W2 में निकाला अपन ने, उसमें ड्राई सॉइल भरी अपने अंदाजे से 1/3 से 2/3, क्योंकि अपने को सॉइल के सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए। तो उसका फिर वजन लिया, फिर उसके बाद उसमें पूरा ऊपर तक पानी भर दिया और फिर उसका वजन लिया, फिर उसके बाद सब कुछ खाली कर दिया और उस पिक्नोमीटर में सिर्फ पानी भरा पूरा ऊपर तक, और पानी का वजन और पिक्नोमीटर का साथ में वजन ले लिया। तो W1, W2, W3, W4 क्या क्या है, ये समझ में आ गए? पक्की बात है। अब देखो अपना GS क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, SOLIDS, वेट ऑफ सॉलिड्स, है ना, सॉइल सॉलिड्स, ये सही लिखा था मैंने, है ना। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय, इसको स्पेसिफिक वेट बोल देते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होगा। अपन ने भी, मैंने बताया भी था ना, डेफिनेशन यही थी। क्या थी डेफिनेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी की, कि स्पेसिफिक वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों का बराबर होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, तो सबसे सॉइल सॉलिड का वजन तो कितनी आसानी से आ जाएगा, अगर अपन W2 में से W1 घटा दें, तो चूंकि ड्राई सॉइल है तो उसका वजन तो अपने को आसानी से मिल गया। क्या बेटा, ड्राई सॉइल का वजन मिल गया, ये अपना काम हो गया। पक्की बात है, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं W2 में से W1 घटाऊं तो मुझे क्या मिला, अभी जो मैं यहां लिख रहा हूं ना उसको देखते जाओ बस। W2 में से अगर मैं W1 घटाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अभी बताया ना, ड्राई सॉइल मिल जाएगी ना, ठीक है। और अगर मैं W3 में से W4 घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, W3 में से W4 घटाऊं तो पिक्नोमीटर का वजन हट गया, जो एक्स्ट्रा पानी भरा था उसका वजन हट गया, ठीक है। इधर की सॉइल बच गई और उसी सॉइल की जगह का पानी बच गया,
समझ में आई बात? ये देखो W3 में से W4 घटाने से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो सॉइल थी वो बच गई, और यहाँ पे जो सॉइल की जगह पे जो पानी था वो बच गया, वो बच गया। पक्की बात है। अब इस सॉइल को पानी के इक्विवेलेंट करना है तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करना पड़ेगा। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे तो वो सॉइल का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। पक्की बात है कि नहीं है ना कि नहीं है। और W2 को W1 से माइनस किया था तो अपने को सॉइल मिली थी, और यहां से अपन ने W3 में से W4 माइनस किया तो भी सॉइल बच रही थी, तो सॉइल में से सॉइल घटा देंगे तो सॉइल खत्म, तो सिर्फ क्या बचा, पानी बचा। और कौन सा पानी बचा? जो सॉइल की जगह पे है, अलग से नहीं। और उस पानी को अगर अपन उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर दे तो उसकी पानी की स्पेसिफिक वेट आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे क्या निकल आएगी? W2 माइनस W1 इंटू GW डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो ये अपनी आ गई, और GW अपना 1 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की तो 1 ही होती है ना, पानी की डिवाइड बाय पानी, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड पानी है, तो जरूरत ही नहीं थी। समझ में आई बात की नहीं आई? तो देखो इससे अपने को क्या हासिल हुआ, W2 माइनस W1 से अपने को क्या मिला? सॉइल मिली। ठीक है। W3 में से W4 घटाया तो अपने को क्या मिला? सॉइल प्लस सॉइल की जगह वाला पानी, यही मिला। पक्की बात है। अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा? सॉइल से सॉइल कट जाएगी, और ये पानी जो एक्स्ट्रा बचेगा, ये W4 से आ रहा है एक्स्ट्रा पानी, तो सॉइल माइनस, एक्चुअली ये सॉइल माइनस सॉइल की जगह वाला पानी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सॉइल की जगह वाला पानी मिल जाएगा। तो सॉइल की जगह वाला पानी ही वो है ना कि उसकी उतने वॉल्यूम में किस सब्सटेंस ने जगह ली, उसी को अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन में लेते हैं ना नीचे। तो ये अपने को ये पता पड़ गया सॉइल की जगह पे कितना पानी था तो उसका वजन इतना है, तो उसके हिसाब से अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गई। आई बात समझ में? तो पिक्नोमीटर की मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया? सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो में भी 10 बार जब भी आप लोग सुनोगे तो एक ही बात ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम। आई बात समझ में? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपन ने ऐसा सब कुछ किया, और इस तरीके से अपना पिक्नोमीटर मेथड से अपना सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। अच्छा, एक खास बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर मेथड से ज्यादातर अपन कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए निकालते हैं, फाइन ग्रेन के लिए नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि फाइन ग्रेन के बीच में सॉइल और वाटर के बीच के फोर्सेस और उसका नेचर अलग प्रकार का होता है। तो जनरली ये जो मेथड होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने की, ये किसके लिए होती है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बता देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी SPGR लिख रहा हूं मैं, चलेगा ना? है ना? फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होता है लगभग 2.55 से 2.65 तक। ठीक है। फिर फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है ना, ये बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, वही चीज है ना, 2.45 से 2.90 तक। और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए होता है, फाइन ग्रेन के लिए 2.45 से 2.90, और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए होता है 1.30 से 1.4 तक। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, पक्की बात है। इसके बाद अपना अगला टर्म है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगला टर्म क्या है अपना? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं S से। तो S होता है अपना VW अपॉन टोटल V इंटू 100।
देखो कोई भी सॉइल सैंपल है तो उसमें क्या होगा बेटा, वॉइड्स होंगी। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये दर्शाता है कि कितने परसेंटेज वॉइड्स में अपना पानी भरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना 3 फेज डायग्राम है, तो ये यहाँ सॉइल है और ये अपनी वॉइड्स है जिसमें ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है। तो ये अपना टोटल वी है और ये अपना VW है, ठीक है। तो VW अपॉन VV मतलब ये VV में से कितना परसेंटेज VW भरा हुआ है। अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी तो VW बराबर VV हो जाएगा। तो फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल अपना S कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और अगर कोई ड्राई सॉइल है तो VW 0 हो जाएगा, पानी है ही नहीं। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। इसी के साथ में अगर अपने को जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन का एक क्या जानने के लिए है, पानी की स्थिति, इसी तरह से हवा जानने की स्थिति है अपना एयर कंटेंट। हवा जानने के लिए अपन जो टर्म यूज करते हैं उसको अपन एयर कंटेंट बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं AC से। AC अपना होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। सिंपल है, सेम टू सेम है। इस बार वो जस्ट उसका उल्टा है। इस बार अपन को ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ना, ये वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो अगर ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल के लिए क्या होगा, AC होगा 100% और सैचुरेटेड सॉइल के लिए क्या होगा, AC कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, पक्की बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और टर्म होता है अपना परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो ये परसेंटेज एयर वॉइड्स जो अपना टर्म है ये टोटल सॉइल सैंपल के हिसाब से टर्म होता है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं NA से। तो ये कुछ भी नहीं होता है, NA होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मतलब जो सॉइल सैंपल का पूरा वॉल्यूम है, ये जो V है अपना, ये जो V है अपना, इस V में से कितनी एयर है, मतलब VA डिवाइडेड बाय टोटल V, तो अपना हो जाएगा परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। तो यहां पे जाके अपनी जितनी भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन थी वो अपन ने सारी कवर कर ली है। सारी प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। नहीं समझ में आई होंगी तो आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी, वीडियो को बार बार देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद अपने को जो पढ़ना है, अपन ने जितने भी टर्म्स पढ़ लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी GS, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ड्राई डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, है ना, सैचुरेटेड डेंसिटी, ये सब अपन इतने सारे रिलेशन पढ़े। तो इन सब के बीच में भी फॉर्मूलेस होते हैं, जैसा कि अपन ने देखा था पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में एक फॉर्मूला था कि n बराबर E/1 प्लस E होता है और E बराबर n/1 माइनस n होता है। तो इनके आपसी भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। मतलब बेसिकली इन सब के बेसिस को अंडरस्टैंड करके अपन लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलेस बना सकते हैं। तो ये आप रिवाइज कर लो। इसके बाद अपन जो अभी अगली बार पढ़ेंगे वो अपन चालू करेंगे स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन वेरियस इंडेक्स प्रॉपर्टीज, है ना। अलग अलग प्रॉपर्टीज के बीच में अपन रिलेशन पढ़ेंगे। तो फटाफट से इन सबको रिवाइज कर लो, सारी डेफिनेशंस पढ़ लो, ताकि अपने को ये समझ में आ जाए कि अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ठीक है। चलो।